चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलते ही सत्ता का अंक गणित भी बदल सकता है। हालांकि नतीजों के फौरन बाद टीडीपी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी टीडीपी ने बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजों में टीडीपी ने अकेले दम पर ही इतनी सीटें जीत ली कि उसे सरकार में रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। 175 सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 88 का है, लेकिन टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। का है, लेकिन टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 8 सीटें जीतने में बीजेपी भी कामयाब हो गई। इसीलिए अगर टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया, तब भी राज्य में विधानसभा की स्थिति पर कोई खास असर नहीं होगा। और वे लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। वहां एनडीए ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है और बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली है। और लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के बाद आज महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मुंबई में बीजेपी के कार्यालय में होगी, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी को कई राज्यों में तगड़ा झटका लगा। इन राज्यों में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जबरदस्त घाटा हुआ। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में भी बीजेपी की सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में घट गई। लेकिन जिस राज्य के नतीजों ने चौंकाया वो है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को ऐसा झटका लगा जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन ने एनडीए के हाथों से कई सीटें छीनी और नौबत आ गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में 64 सीटें जीतने वाला एनडीए 2024 में 40 से कम सीटों पर सिमट गया। यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन ने बड़ा उलटफेर कर दिया। 2019 में 5 सीटें जीतने वाली अखिलेश की पार्टी ने 30 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया और अपने साथ साथ कांग्रेस को भी आगे ले गई। यानी समाजवादी पार्टी यूपी में हुए इस सियासी खेला में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी, जिसने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30 से ज्यादा सीटें जीत ली। इसके अलावा कांग्रेस की सीटें भी बढ़ गई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आपकी पसंद, चूंकि आपकी पार्टी लगातार कहती रही ऑफिशियल पोडियम से भी कि अगर सबसे बड़ी संख्या हमारी है तो प्रधानमंत्री पद भी हमारा, अगर सरकार बनाते हैं आपकी पसंद क्या है, पार्टी की आम राय क्या है, किसको नेतृत्व संभालना चाहिए यहाँ या फिर लोकसभा में? देखिए, इंडिया गठबंधन जीता है और इंडिया आपकी पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है? इंडिया गठबंधन तय करेगा वो होगा, और वो जो है उसमें हमारी पार्टी की तरफ से राहुल जी, खड़गे जी ये लोग तय करेंगे क्या करना है। और लोकसभा में आपकी पार्टी का नेतृत्व कौन करना चाहिए, क्योंकि बड़ा संसदीय दल आपके पास होगा, क्या राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हमारे जो है सीपीपी के चेयरपर्सन सोनिया जी है वो तय करेंगे। और कांग्रेस के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा पुख्ता होने पर ही आगे की तैयारी कांग्रेस करेगी। विपक्ष में बैठने में कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सहयोगी दल दबाव डाल रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश की जाए। शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश से संपर्क साध सकते हैं। रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार सहित अन्य नेता चंद्रबाबू के संपर्क में रहेंगे और इन नेताओं के आपस में बेहतर रिश्ते रहे हैं और इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद आपसी बातचीत से आगे की राह आसान हो पाएगी और आज की बैठक में सर्वसम्मति से इसका फैसला होगा। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की सीटें मिलाकर यूपी में 40 के पार हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को केवल 36 सीटें मिली। इन सीटों में बीजेपी की 33, आरएलडी की 2 और अपना दल की 1 सीट शामिल है। ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं है, इनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर यूपी की 80 सीटों में 62 सीटें जीत गई। इस बार तो यूपी में खेला हो गया, अखिलेश यादव बड़े गेम चेंजर बन गए और यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी